तो आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं की बात जरूर हो रही है, लेकिन जब बात हिस्सेदारी की आती है तो उसमें अभी भी दोनों राजनीतिक पार्टियां वो दिल नहीं दिखाती हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दंगल में इस बार 33 में से 31 मंत्री फिर से चुनावी मैदान में हैं। इनमें किस मंत्री की सीट पर मुकाबला कैसा है, कौन सी सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें कई मंत्रियों को अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। इस बार जब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन वो रिस्क बीजेपी ने लिया और तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारा है। ऐसे में इनके क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमपी में मंत्री की सीटों पर कैसी है बयार? त्रिकोणीय मुकाबले से निपटने के लिए दिग्गज तैयार। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में इस बार कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, खासकर जो सत्ता में है या फिर मंत्री हैं, उनके लिए भी ये चुनाव साख का सवाल है, क्योंकि नतीजों से ही दिग्गजों का सियासी भविष्य भी तय होगा। दरअसल बहरहाल अब नजर मंत्रियों की सीटों पर डालते हैं और वहां के समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से मंत्री विश्वास सारंग के सामने कांग्रेस के नए चेहरे मनोज शुक्ला मैदान में हैं। यहाँ हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर सारंग एक बार फिर मजबूती से मैदान में डटे हैं। सांची विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर जीसी गौतम से है। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद प्रभुराम चौधरी ने यहाँ से बड़ी जीत दर्ज की थी। हरदा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कृषि मंत्री कमल पटेल का मुकाबला कांग्रेस के रामकिशोर दोगने से है। कमल पटेल यहाँ 2013 में रामकिशोर दोगने से चुनाव हार चुके हैं। हरदा में कांग्रेस को बीजेपी के बागी सुरेंद्र जैन के समर्थक वोटरों के समर्थन की उम्मीद है। मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का मुकाबला कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया से है। कांग्रेस के बागी श्यामलाल के निर्दलीय उतरने से यहाँ कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। सांवेर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से मंत्री तुलसी सिलावट का मुकाबला पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बौरासी सेतिया से है। पिता गुड्डू आलोट से निर्दलीय लड़ रहे हैं, मतलब परिवार में अंतर कला का फायदा तुलसी सिलावट को मिल सकता है। इसी तरह अंबेडकर नगर यानी महू सीट से संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के रामकिशोर शुक्ला से है। यहाँ कांग्रेस से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कई और सीटें हैं जहाँ मंत्रियों की साख दांव पर है। बड़वानी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह को तगड़ी चुनौती मिल रही है। बदनावर में कांग्रेस में भीतरघात से मंत्री दत्ती गांव की राह आसान हो सकती है। हरसूद में वन मंत्री विजय शाह के तगड़े मैनेजमेंट से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो शुजालपुर में कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा मंत्री इंदर सिंह परमार को मिल सकता है। जावद में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की सीट पर बागी के चलते त्रिकोणीय संघर्ष है। उज्जैन दक्षिण में मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। सुवासरा में मंत्री हरदीप सिंह डंग के खिलाफ दल बदल विरोधी लहर का खतरा है। इसी तरह गुना की बमोरी में कांग्रेस प्रत्याशी का पार्टी में विरोध है, जिसका फायदा यहां मंत्री महेंद्र सिसोदिया को मिल सकता है। पोहरी में धाकड़ वोटों में बंटवारे से राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो अशोकनगर की मुंगावली सीट में मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव के सामने कांग्रेस बीएसपी के 2 यादव प्रत्याशी हैं। अनूपपुर में मंत्री बिसाहूलाल को पूर्व संयुक्त कलेक्टर रमेश सिंह से टक्कर मिल रही है। इसी को एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं कि जो मंत्री हैं वो यदि हार रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने मंत्री रहते कोई काम नहीं किया। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मंत्री के खिलाफ भी होती है और विधायकों के खिलाफ भी होती है। तो वो जनता मानती नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपने कही हैं या जनता से जो आपका व्यवहार है, कई जगह तो मंत्रियों का व्यवहार उनकी समस्या बना हुआ है, उनके परिवार जनों का व्यवहार समस्या बना हुआ है। लेकिन हम मध्य प्रदेश का जिस तरह से हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं जीतते, बहुत ज़्यादा बीएसपी नहीं जीत रही, एसपी नहीं जीत रही। यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है। तो अब ये जो वोट काटने का काम करते हैं वो किसको फ़ायदा होगा, ये सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसको हो सकता है, उसको होता है। नतीजे बताते हैं कि किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ। किसी भी चुनाव में अगर बात एंटी इनकम्बेंसी की हो तो इसका सबसे ज्यादा सामना सत्ता में बैठे चेहरों को करना पड़ता है। यही वजह है कि जो दिग्गज मंत्री होते हैं उनकी सीट को लेकर विपक्षी दलों की खास रणनीति रहती है। हालांकि कांग्रेस के भी ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनकी अपनी सीट पर भी स्थिति कोई मजबूत नहीं दिख रही।
देखिए, नाराज़गी चल रही है ऐसा मुझे आपके ज़रिए पता चल रहा है और जो ज़मीनी हकीकत है वो इससे बहुत ही ज़्यादा परे है। ज़मीनी हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह जी ने कहा है कि हम 120 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे और हमारे कार्यकर्ता जो है वो ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बार बार कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हमारी सरकार ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के 8 महीने पहले नौटंकियां चालू की थी कि संघ की रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट आ रही है, 70 से 80 विधायकों के टिकट कटेंगे, मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। और जिन चेहरों के खातिर 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी को नीचा देखना पड़ा, सरकार भ्रष्टाचार के रूप में प्रामाणिक तौर पर लिप्त पाई गई, उन्हीं भ्रष्ट लोगों के आगे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यानी यह साबित हो चुका कि पूरा जितना 50% कमीशन मिलता था उसका 25 दिल्ली जाता था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को सभी 230 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें 31 सीटें ऐसी भी है जहां प्रदेश सरकार के मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। ऐसे में देखना होगा कि 23 के टक्कर की इस अग्नि परीक्षा में कौन से दिग्गज कितने नंबरों से पास होते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में बीजेपी आला कमान ने शिवराज सरकार के 33 मंत्रियों में से 31 मंत्रियों को वापस चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसमें से 11 मंत्री त्रिकोणीय चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर सहित 11 मंत्री की सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें से 6 मंत्री कांटे की टक्कर और 2 मंत्रियों की स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि चुनावी मैदान में उतरे इन तमाम मंत्रियों के ऊपर जनता कितना भरोसा कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।